ब्रिटेन में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के इंटरव्यू की। उन्होंने कहा कि पहले भी गिरफ्तारी के लिए तैयार था, अब भी तैयार हूं। ये डराते और धमकाते हैं, लोगों को कत्ल भी करा देते हैं। अगर कोई समझता है चोरों को बर्दाश्त करूंगा तो गलत फहमी है, हो ही नहीं सकता, खामोश बैठ जाएं। कब कॉल देनी है 7 दिन में फैसला करेंगे। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा सलामती कमेटी ने 2 मरतबा कहा मदाखलत हुई, कौन फैसला करेगा साजिश हुई या नहीं। हमारी हुकूमत हटा दी गई, ये लोग कभी साजिश की तहकीकात नहीं कराएंगे। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस को साइफर भिजवा चुके हैं, तहकीकात करा ले। चीफ जस्टिस कह दें साजिश नहीं हुई, हम असम्बली चले जाएंगे। इन लोगों ने कानून तब्दील कर लिए, कोई ताकतवर पकड़ा ही नहीं जा सकेगा। मरियम नवाज का केस भी खत्म हो गया, ऐसे ही नवाज शरीफ को भी बरी करा दिया जाएगा। इमरान खान ने ऐवान सदर में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई या नहीं के सवाल के जवाब में कहा कि झूठ बोलता नहीं, सच बता नहीं सकता। कुछ पूछना है तो इसहाक खाकवानी से पूछ लें। परवेज़ इलाही हमारे इत्तेहादी हैं, मैं उनके रास्ते में खड़ा हूँ, NRO नहीं लेने दूंगा। ये इलेक्शन उस वक्त कराएंगे जब मुझे नाअहल करा लेंगे। जो लास्ट टाइम था तो जब मुझे पता चला वो आ रहे हैं मुझे पकड़ने के लिए, तो मैंने तो एक्चुअली अपना बैग पैक किया हुआ था, मैं तैयार था। मैं वैसे कॉन्स्टेंटली तैयार हूँ। मैं अपनी टीम को बताया हुआ है कि किसी टाइम वो मुझे पकड़ सकते हैं, कोई भी एक्सक्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी कोशिशें ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक तो शुरू हो गई है, 7 दिन के बाद हम फैसला करेंगे कब हमने कॉल दें। मुज़ाकरात हमेशा होने चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ। हमारा तो एक ही ऑब्जेक्टिव है जो पाकिस्तान को ये जो दल में घुसते जा रहे हैं इससे निकालें, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मरियम को जिस तरह इन्होंने फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन से इसको भी हटा दिया, अब नवाज शरीफ को भी बरी कर देंगे, तो NROs ले रहे हैं। मैंने कौम के अंदर एक क्या मैं आपको कहूँ कि होपलेसनेस देखी है। इस मुल्क में कभी ताकतवर पकड़ा ही नहीं जाए। झूठ मैं बोला नहीं जाता, सच मैं बोल नहीं सकता। जो भी चीजें साइफर पे आई हैं हमने ये इसको डिस्क्लोज नहीं किया। मैंने नाम जब दिखाया 28 मार्च को तो मैंने ये नहीं बताया कौन सा मुल्क। हमने जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा और उधर फैसला हुआ डिमार्श करना है, तो हमारी आखिरी कैबिनेट के मिनट्स के अंदर हम इसको डीक्लासिफाई किया। साइफर एग्जिस्ट करता है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो चीफ जस्टिस के पास है। वो कौमी असेंबली के स्पीकर ने सारी असेंबली को दिखाया और उसने चीफ जस्टिस को भेजा। प्रेसिडेंट ने देखा हुआ है, आर्मी चीफ ने देखा हुआ है, वो हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा है। ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर्ड लाइन, उसके कॉन्वर्सेशंस पब्लिक हो गए। मेरे ख्याल में टेलीफोन पे है तो मुल्क हमारे दुश्मन है, अब ये उधर भी पहुंच जाएंगे। मुझे ये नहीं एग्जैक्टली पता कि ये लीक किसने किए हैं। हम अगर आज असेंबलियों में जाते हैं हम एक्सेप्ट कर जाते हैं कि ये शहबाज शरीफ लेजिटिमेट है, साजिश नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब को कहूंगा कि जो आपको आरिफ अलवी ने प्रेसिडेंट ने जो आपको साइफर भेजा हुआ है आपके सामने है, आप उस पर कॉन्टेक्ट्स वाजे हैं, आप एक इंक्वायरी करवा दें उसके ऊपर। आप अगर क्लियर कर देते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इनका घर का नौकर है, शरीफ खानदान का। इसके होते हुए मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।